आज हम उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत कोने रानीखेत की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी पूरी कहानी बताती है। मतलब एक रानी की पसंद से लेकर फिर वो ब्रिटिश छावनी कैसे बनी और आज वहाँ क्या है। कोशिश करेंगे समझने की कि ये जगह इतनी खास क्यों है। बिल्कुल, अल्मोड़ा जिले में है ये और समुद्र तल से करीब समझिए 1869 मीटर्स ऊपर। ये सिर्फ एक सुंदर पहाड़ी शहर नहीं है, यहाँ इतिहास है, प्रकृति है और सामरिक महत्व भी। इन सब का एक कह सकते हैं अनूठा संगम है यहाँ। अच्छा, तो शुरुआत इसकी सबसे जानी मानी कहानी से करते हैं। कहते हैं कि कुमाऊं के राजा थे सुखदेव, उनकी रानी पद्मावती। उनको ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने यहीं रहने की इच्छा जता दी। हाँ, और फिर राजा ने उनके लिए एक निवास बनवाया और उसी से नाम पड़ा रानी का खेत। ये लोक कथा तो बहुत ही प्रचलित है और शहर के नाम की जड़ यही है। कितनी अच्छी कहानी है। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो इसका व्यवस्थित रूप कब सामने आया? देखिए, कहानी अपनी जगह है, पर जो ठोस सबूत मिलते हैं उनके हिसाब से रानीखेत का असली विकास शुरू हुआ 1869 में। अच्छा, 1869 में? हाँ, मतलब रानी के नाम पर बसी जगह का विकास असल में सेना के लिए हुआ। दिलचस्प है ये तो। जी हाँ। मुख्य कारण था यहाँ का मौसम, ठंडा, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया। खासकर मैदानों की गर्मी से बचने के लिए अंग्रेज अफसरों और सैनिकों के लिए ये एक आदर्श जगह थी। तो ये एक तरह से हिल स्टेशन जैसा हुआ उनके लिए। हिल स्टेशन भी, और उससे बढ़कर एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा। उन्होंने इसे भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किया, और वो पहचान तो आज भी बनी हुई है। हाँ बिल्कुल। और मैंने सुना है कि आज भी वहाँ पुराने ब्रिटिश बंगले, चर्च वगैरह दिखते हैं। बिल्कुल दिखते हैं। वो उस दौर की वास्तुकला की याद दिलाते हैं। पुराने क्लब भी हैं। एक और बात, एक समय पर इसे शिमला के विकल्प के तौर पर भी सोचा गया था। अरे हाँ, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात थी। जी, इस पर विचार हुआ था, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ के नज़ारे वो शिमला से कम नहीं थे, पर किसी वजह से ये योजना पूरी नहीं हो सकी। अगर हो जाती तो शायद आज रानीखेत बिल्कुल अलग होता। बहुत अलग होता। खैर, तो अंग्रेजों ने इसे बसाया तो सैन्य और प्रशासनिक नजरिए से था, लेकिन रानीखेत की पहचान सिर्फ इतनी ही तो नहीं है। यहाँ आस्था की जड़ें भी बहुत गहरी है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे वो झूला देवी मंदिर का जिक्र आता है। निश्चित रूप से झूला देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं 8वीं सदी का है, और इसकी खास बात है वहां बंधी हजारों लाखों घंटियां। क्यों बांधते हैं लोग? मान्यता है कि यहाँ घंटी चढ़ाने से एक तो मन्नत पूरी होती है और दूसरा जंगली जानवरों से रक्षा होती है। आप मंदिर परिसर में जाएंगी तो वो घंटियों की आवाज एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल बनाती है। और पास में ही एक राम मंदिर भी है, काफी शांत और सुंदर जगह है वो भी। अच्छा, और ये आस्था, ये संस्कृति वहाँ के त्योहारों में कैसे नजर आती है? देखिए, यहाँ के त्योहारों में कुमाऊनी संस्कृति की पूरी झलक मिलती है। जैसे झूला देवी मेला लगता है साल में 2 बार, काफी भीड़ होती है। फिर यहाँ की होली बड़ी खास होती है। होली मतलब रंगों वाली? रंगों वाली तो है ही, पर उससे ज्यादा यहाँ बैठकी होली और खड़ी होली का रिवाज है। बैठकी होली में शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए जाते हैं घरों में बैठकर, और खड़ी होली में लोग टोलियों में सज धज कर नाचते गाते निकलते हैं। इसके अलावा हिल यात्रा, बग्वाल जैसे खेती किसानी से जुड़े पर्व भी होते हैं। ये तो काफी रंगीन और जीवन संस्कृति लगती है। अच्छा, अब अगर आज के रानीखेत की बात करें तो इसका प्रशासन वगैरह कैसे चलता है? आबादी कितनी होगी? क्योंकि ये एक छावनी क्षेत्र है तो इसका प्रबंधन कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। यही बोर्ड यहाँ की नागरिक सुविधाएं देखता है, सफाई, पानी, स्कूल, अस्पताल, ये सब। आबादी का अनुमान लगभग 25,000 के आसपास है। और लोगों का मुख्य काम धंधा क्या है? सेना तो होगी ही। हाँ, सेना और उससे जुड़ी नौकरियां तो एक बड़ा आधार है ही। इसके अलावा पर्यटन, होटल है, गाइड्स हैं, दुकानें हैं, काफी लोग इससे जुड़े हैं। फिर बागवानी भी होती है, सेब, आड़ू, खुबानी, इन सब के बाग हैं। अच्छा, बागवानी भी? जी। और एक बात जो मुझे काफी प्रभावित करती है वो है यहाँ की साक्षरता दर, करीब 92%। अरे वाह, 92%! ये तो पहाड़ी इलाकों के लिहाज से बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ, ये दिखाता है कि शिक्षा को यहाँ काफी महत्व दिया जाता है। बिल्कुल। अब जब पर्यटन की बात हुई तो घूमने के लिए खास क्या है वहाँ जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में हो? चौबटिया गार्डन का नाम जरूर आता है। ये फलों के बागानों के लिए मशहूर है, खासकर सेब।
और यहाँ से हिमालय का नज़ारा मतलब नंदा देवी, त्रिशूल जैसी चोटियां साफ दिखती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और वो गोल्फ कोर्स? हाँ, यहाँ का अपसन गोल्फ कोर्स ये भारत के सबसे पुराने और सबसे ऊंचाई वाले 9 होल गोल्फ कोर्सेज में से एक माना जाता है। कहते हैं ब्रिटिश जमाने से ही लोग यहाँ के मौसम की तुलना स्विट्जरलैंड से करते आए हैं। स्विट्जरलैंड से? वाह। जी। और हाँ, अगर किसी को बर्फ देखनी हो तो सर्दियों में खासकर दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ बर्फबारी का अनुभव भी मिल सकता है। तो मतलब कुल मिला के देखें तो रानीखेत एक ऐसी जगह है जहां कई रंग एक साथ मिलते हैं। एक रानी की वो रोमानी सी कहानी है, फिर अंग्रेजों की बनाई छावनी की एक ठोस विरासत है, भारतीय सेना का गौरव है, प्रकृति की बेमिसाल खूबसूरती है और लोगों की गहरी आस्था भी। बिल्कुल, ये सब मिलकर इसे एक खास पहचान देते हैं। जैसा कि एक स्रोत में कहा भी गया है, एक ऐसा नगर जो रानी की कल्पना, ब्रिटिश छावनी और भारतीय सेना की वीरता तीनों का प्रतीक है। सही कहा। और यही बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि कितनी दिलचस्प बात है कि एक जगह जो मूल रूप से सैन्य और प्रशासनिक जरूरतों के लिए बनी, आज अपनी शांति, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने आध्यात्मिक माहौल के लिए ज्यादा पहचानी जाती है। ये तो है। तो भविष्य में ये अपनी इस ऐतिहासिक विरासत और जो आधुनिक जरूरतें हैं, जैसे पर्यटन बढ़ रहा है, इनके बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगा, ये देखना काफी अहम होगा। ये सिर्फ रानीखेत के लिए ही नहीं, ऐसी कई ऐतिहासिक जगहों के सामने ये सवाल है आज।